रज़ाउल हक साहब, ये बताइए कि बड़ा स्ट्रॉन्ग तासर ये पाया जाता है कि अमेरिका चीन को गैर मुस्तहकम करने के लिए इस खित्ते में मौजूद रहना चाहता है, और जैसे बेग साहब ने बताया कि अब अमेरिका को भी ये समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान अब उसका इलाही नहीं रहा जी। इन हालात में अगर वो अमेरिका इस खित्ते में भी रहना चाहता है, पाकिस्तान उसका इलाही नहीं है, तो पाकिस्तान को क्या स्टैंड लेना चाहिए? वसीम साहब, इसमें तो कोई शक नहीं कि अमेरिका के इस हिस्से में आने की यही थी कि वो चीन का घेराव कर सके, क्योंकि वो फ्यूचर के अंदर देख रहा था अमेरिका के चीन एक बढ़ती हुई ताकत है, इक़्तिसादी तौर पे भी और फिर सियासी तौर पे तो खैर उसकी पहले से ही बहुत स्ट्रेंथ रही है चाइना की, जो बार बार हुकूमतें नहीं बदलती वहाँ पे, और मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अब वो बहुत ज़्यादा ताकत गेन कर चुका हुआ है। तो अमेरिका के लिए थ्रेट तो था, और इसलिए अमेरिका जिस वजह से आया था, बहरहाल एक तो साउथ चाइना सी वाला पूरा एरिया है जिसके लिए उसने क्वाड बनाया हुआ है अपना, उसमें ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, अमेरिका खुद है और इंडिया है, और इंडिया की बात हम अभी करेंगे। और साथ ये कि यहाँ पे वो अफ़गानिस्तान के अंदर अपनी जो भी उसकी रीज़न्स थी उसने ये किया था कि किसी ना किसी तरह इंडिया को भी सपोर्ट करते रहें, अफ़गानिस्तान के थ्रू भी चाइना के ऊपर प्रेशर डालते रहें। तो अमेरिका तो ये तो किसी सूरत में नहीं चाहेगा कि अब वो प्रेशर कम कर दिया जाए, वो चीन को बहरहाल उसका जो कंटेनमेंट ऑफ चाइना की पॉलिसी है उस पर वो अमल दरामल करता रहेगा। आप ये देखें, ट्रंप के बाद बाइडन के आने से बहुत सारे मामलात में ट्रंप के जो किए हुए फैसले थे वो रिवर्स किए गए हैं, लेकिन चाइना के हवाले से कोई फ़ैसला रिवर्स नहीं किया हुआ, चाहे वो ट्रेड वॉर हो अभी भी चल रही है, चाहे वो इसके अलावा सैंक्शंस हो, हांगकॉन्ग वाले मामलात हों, दूसरे हों, तीसरे हों, ताइवान वगैरह वाले, उसके अंदर अमेरिका की पॉलिसी अभी भी वही है, चाहे बाइडन आ गया हो चाहे कोई और आ गया हो, तो उसमें तो कोई चेंज नहीं है। वैसे चाइना ने, जो ताज़ा तरीन खबरें हैं, चाइना ने जो है अमेरिका को वार्न किया है कि ताइवान के साथ जो है वो कोई मुआहदे ना करे। एग्जैक्टली, क्योंकि अमेरिकन एक सेनेटर पिछले दिनों यहाँ पे आया हुआ था और बड़ी बातें करता रहा हुआ यहाँ पे आके, तो चाइना ने साफ साफ वार्निंग उसको दोबारा दी है इस हवाले से। लेकिन ये तो उनकी चलती रहती है आपस में बात, जो भी होता है। इसके साथ साथ देखें, इंडिया ने भी परपुर्जे तो बहुत फैलाए पिछले कुछ अरसे में, और उसमें यकीनन एक मेजर वजह यही थी कि अमेरिकी आशीर्वाद इंडिया को मौजूद थी इंडिया के साथ, और इसमें अमेरिका ने इंडिया को बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल पे भी एक्सपोजर दिया, उनको हर जगह पे रसाई दी अमेरिका ने। अगर इंडिया EU डिसइंफो लैब्स के ज़रिए पूरी दुनिया में ये प्रोपेगेंडा फैलाता रहा, जो कि बाद में बात सामने आई, तो उसको वहाँ किसी ने मौका दिया था तो उसने किया ना, और वो मौका उसने मगरिब ने और अमेरिका ने मिलकर दिया हुआ था इस सारी बात का। और आप देखेंगे कि अगर किसी और मुल्क, फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान, उसके अगेंस्ट ये बात आई होती तो पाकिस्तान के अगेंस्ट कैसी कैसी सैंक्शंस लग गई होती, लेकिन इंडिया के खिलाफ कोई बात नहीं उन्होंने की, कोई सैंक्शन नहीं दी, बस खबर आई और चुप गई। इंडिया की अब दोनों साइड ऑफ द पिच पे खेलने की कोशिश कर रहा है, अफगानिस्तान के हवाले से भी। एक तरफ वो ये तासर दे रहा है कि मेरे अफगान तालिबान के साथ चैनल्स खुल गए हैं, हालांकि कोई ऐसी बात नहीं है। अफगान तालिबान शुरू में भी इंडिया ख़ास तौर पे उसके जो इस वक्त रिजीम है या गवर्नमेंट है, जब तक इंतहा पसंद हिंदू गवर्नमेंट है, अफगान तालिबान इंडिया के साथ कभी ऑन द सेम पेज नहीं हो सकते। और फिर ये भी अफगान तालिबान का मालूम है कि इंडिया यहाँ पे यूज़ करता है अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ अटैक्स के लिए।